नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीली मंदोरी गांव में, जिसे देवों की धरती कहा जाता था, लेकिन आज मैं वीरों की धरती, वीरों की भूमि कहूं तो कुछ गलत ना होगा। पीली मंदोरी गांव में जो है वो ये दूसरा मौका है कि इस गांव के बेटे ने देश के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर किए हैं। इससे पहले विकास राड की जो है वो एक्सीडेंट, एक सड़क हादसे में जो है वो मौत हो चुकी थी, जो कि भारतीय सेना में तैनात था। लेकिन उसके बाद अब जो है वो अमर शहीद मनोज दहिया ने जो है वो देश के लिए जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अगर विकास दहिया की अगर बात करूं तो विकास दहिया जो है वो पीली मंदोरी गाँव के रहने वाले थे और 30 वर्ष उनकी उम्र थी और 30 वर्ष की उम्र में भी अपना नाम जो है वो अमर करने वालों की श्रेणी में विकास दहिया जो है वो शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देखिएगा, विकास दहिया की अंतिम यात्रा, जो कि अमर शहीद वीर जवान अमर शहीद की अंतिम यात्रा जो है मनोज दहिया की है, जहाँ पे आप देखिएगा कि वीर जवान जो है वो मनोज कुमार दहिया की अंतिम यात्रा में पूरा गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग जो है वो शामिल होने के लिए, इस जवान की शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ शमशान भूमि की। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा कि जिस प्रकार से शहीद का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उस समय जो है वो सलामी जो है वो अमर शहीदों को दी जाती है। तो वो सलामी का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और यहाँ पे इस गांव के खेल स्टेडियम में जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। तो वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। Kita dah lembut. Lecok. तो यहाँ पे देखिएगा कि गांव के स्टेडियम में शहीद का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। तो आप देख सकते हैं कि गांव के साथ साथ आसपास के गांव के तमाम लोग जो है वो यहाँ पे शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार पे जो है वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए हैं। देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको अपनी अंतिम यात्रा में उनकी शामिल होने के लिए, जो कि मनोज कुमार दहिया हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए और उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इस तरफ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या उनके परिवार के लोग हैं या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे जो है वो शहीद मनोज कुमार दहिया को जो है वो अपने पुष्प अर्पित करके जो है वो श्रद्धांजलि भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा कि जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं या गांव के जो गणमान्य लोग हैं, वो जो है वो शहीद मनोज कुमार दहिया को जो है वो श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उमड़े हुए हैं। देखिएगा महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तमाम वर्ग के लोग जो है वो शहीद मनोज कुमार दहिया को जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात आपको बता दूँ कि जो शहीद विकास मनोज कुमार दहिया है, उनका जो वो अंतिम संस्कार गांव के स्टेडियम में जो है वो किया जाना है। और इससे पहले 10 या 15 दिन पहले जो है वो शहीद विकास कुमार राड जो है, जो कि इसी गांव का बेटा था जो शहीद हो गया था, उनका भी जो है वो अंतिम संस्कार उनकी पैतृक गांव के जो इसमें खेल स्टेडियम में जो है वो किया गया था। अब आपको बता देना चाहूँगा कि मनोज कुमार दहिया जो है वो 6 राज राइफल के ईस्टर्न कमांड में भर्ती थे और
आसाम में ड्यूटी उनकी जो है वो इस वक्त थी और आसाम में ड्यूटी के दौरान जो है वो उनको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक के कारण जो है वो उनकी मौत हुई है। लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सैनिक का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है, उसी रस्म और रिवाज के चलते जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस प्रकार से जो गणमान्य लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पे आकर के उनको पुष्प अर्पित करके जो है वो एक जो सम्मान एक सैनिक को, जो श्रद्धांजलि एक सैनिक को देनी होती है, वो लगातार देने का काम कर रहे हैं। क्या हाल है सोलंकी जी? papá? लकड़ियाँ छोड़ दे बोला उन्हें लिया के विकास in the back back forward चिल्ला मत कोई भी forward Upshot! आज चलो भाई मुड़ Just wait. खाली के चले Richard बोलने नहीं कल तो यहाँ पे हमने पूरा जो रस्म और रिवाज है, जो आर्मी का जो करिकुलम होता है, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे शहीद के पार्थिव शरीर को जो है वो अंतिम संस्कार उसका जो है वो किया गया है। और अंतिम संस्कार के समय जो है वो शहीद की जो 3 साल की बेटी है, उसने जो है वो अपने पिता को मुखाग्नि दी है। लेकिन यहाँ पे परिवार के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, गाँव के सरपंच हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस अपने बेटे की, अपने जो है वो गांव के इस युवा की शहादत को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। ये के मान जी अभी कहने जी कोनी की ये क्या कह सकते हैं? विधानसभा में ऑर्डर बना के एमएलए भेज रहा क्यों ये पीर बनाई तो गुलने बे हटाया कौन बंग तो देखियो पीड़ हुआ कौन जी पीड़ तो है तुम्हारा हुआ है। उनको दिक्कत इस चीज की हुई है कि इस गांव में तो बार बार शहीद हो रहे हैं। 1 मिनट रुको, बार बार शहीद हो रहे हैं, रोज रोज कैसे जाएंगे? ये सारा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है, उन लोगों के पास टाइम नहीं है। नहीं, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है और वो आ नहीं सकते। उन्होंने तो मजाक बना रखा है इस चीज को। नहीं, मतलब वो सोच रहे कि यहाँ तो रोज रोज शहीद होने लगे, साले अभी इनके पास कहाँ कहाँ कब तक घूमेंगे। गांव के नज़रिए से तो हमारे पास खोने के अलावा कुछ नहीं है। जो 2 परिवारों ने अपने जवान बेटे देश के लिए दिए हैं, तो हमारे पास तो देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन आज जो मनोज दहिया जी शहीद हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन प्रशासन की तरफ से बात की जाए, सिर्फ बीडीपीओ, तहसीलदार और डीएसपी, उसके अलावा कोई भी उच्च अधिकारी आज की मंदिर अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दुख होता है। सरपंच साहब, नेता जो है वो वैसे समय समय पे चक्कर काटते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन जवान शहीद हो जाते हैं तब उनके पास कोई समय नहीं होता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? आज एक भी नेता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा है, यदि वोट का टाइम होता तो दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगते हैं, हमने देखा है। मैं भी 53 साल का हो गया हूँ, 53 साल से कम 40 सालों से मिलने के देख रहा हूँ। इलेक्शन के दौरान तो कुछ चक्कर काटते हैं, लेकिन जैसे इस टाइप की बात होती है, कोई शहीद होता है और होता है, तो देखो आप ही देख रहे हो, आज कोई भी यदि नेतृत्व की बात करें तो नहीं है। यदि कोई होता तो हमें मिलने की सांत्वना मिलती, गांव को सांत्वना मिलती, शहीद परिवार को सांत्वना मिलती, उस छोटी सी बेटी को सांत्वना मिलती जिन्होंने आज अपना बाप खोया है, एक विधवा है जिन्होंने अपने पति खोया है, माँ बाप है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, देश के लिए खोया है।
भाई साहब, पहले देवों की भूमि हुआ करती थी, अब अगर वीर शहीदों की भूमि कहें तो कुछ गलत ना होगा पीलीमंदारी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीर जवान की शहादत पे? बिल्कुल भाई साहब, 15 दिन का समय हुआ है। भारत माँ के 2 लाडले आज परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हैं। 15 दिन का समय हुआ है। ऐतिहासिक नगरी है हमारी पीलीमंदोरी। यहाँ के मेरे ख्याल सैकड़ों युवा जो है वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आज एक तरह से फ़ख्र की बात है कि देश की सेवा करते हुए हमारे 2 जवान पिछले 15 दिनों में शहीद हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा 3.5 साल की बेटी है जो मुखियागिनी दे रही थी, और विधवा जो मनोज की विधवा है उनकी उम्र 30-32 साल है, 28 साल की एज है। माँ बाप के ये हालात, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अगले जन्म में भी अगर हमें भारत माँ की लाडले के रूप पर अगर हमारा बेटा इसी तरह प्राणों की रक्षा करते हुए देश की सेवा करते हुए देना पड़ा तो हम बेफिक्र होकर देंगे। इससे बड़ी और गौरव की बात नहीं है। धर्मनगरी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार देश की सेवा करते रहो। युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने देश के लिए सर्वोच्च देना चाहिए। एक परिवार ने अपना बेटा देश के नाम कर दिया और उस बेटे ने अपने प्राण जो है वो देश के लिए न्यौछावर कर दिए, लेकिन उसके बाद सत्ता के लोभी, सत्ता के लालची नेताओं की एक हठ धर्मिता देखिएगा कि वोटों के समय में जो लगातार एक एक घर में 3-3 बार चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे थे, जीतने के बाद या हारने के बाद कोई भी नेता जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ना सत्ताधारी पार्टी का ना विपक्षी पार्टी का। अगर यहाँ पे किसी नेता का कार्यक्रम होता तो बड़ी बड़ी चमचियाँ मारने, चमचियाँ लेकर के नेता जो है वो कुर्सियाँ उठाने, दरी उठाते हुए हमें दिखाई जरूर पड़ते। लेकिन यहाँ पे बात थी तो एक शहीद के सम्मान की, एक शहीद को श्रद्धांजलि देने की, तो वो समय शायद इन नेताओं के पास नहीं दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से केवल 3 अधिकारी जो है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, डीएसपी साहब, बीडीपीओ साहब और नायब तहसीलदार साहब। उसके अलावा उच्च अधिकारियों की अगर बात करें तो ना तो एसपी साहब यहाँ पे दिखाई दिए, ना डीसी साहब यहाँ पे दिखाई दिए। अगर किसी नेता की जनसभा होती तो वो तमाम अधिकारी भी नेताओं के आगे हाजिरी लगाते हुए, सलामी देते हुए उनको दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे बात थी तो एक शहीद के सम्मान की, शहीद को श्रद्धांजलि देने की, तो यहाँ पे अधिकारी भी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे में सीधा सीधा आरोप परिवार के लोगों ने भी लगाया है कि अगर यहाँ पे कोई और कार्यक्रम होता तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते, लेकिन एक शहीद की शहादत के समय में जो है वो इन तमाम लोगों को इतना सा भी समय नहीं है कि गाँव में आकर के एक 3 साल की बेटी जिसने अपना बाप खो दिया है, एक 28 साल की वो महिला जिसने अपना पति खो दिया है, और एक 50-55 वर्ष का वो बुजुर्ग बाप जिसने अपना बेटा खो दिया है, उसकी माँ जिसने अपना बेटा खो दिया और उसके भाई बहन जिन्होंने अपना भाई खो दिया है, उनको आकर के एक सांत्वना तक दे सके नहीं। ऐसा जो है वो हमारे यहाँ पे प्रशासन का ढुलमुल रवैया, और परिवार के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यहाँ पे शहीद का अपमान जो है वो बड़े ही चाव से जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हमारे देश के बेटे, हमारे गांव के बेटे, देहात से उठ करके जाने वाले बेटे इस सोच को लेकर के जाते हैं कि उनकी शहादत पे उनको इस तरह से जलील होना पड़े? ये प्रशासन को और उन तमाम नेताओं को जो है वो सोचना चाहिए, और बड़ा विषय है। आने वाले समय में जब ये नेता आपके पास आएँ तो उनसे पूछिएगा कि कितने शहीदों की शहादत पे आप जो है वो उनके अंतिम संस्कार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। तो जब आप सवाल करना शुरू करेंगे तो इन नेताओं को भी अकल आएगी और इन अधिकारियों को भी अकल आएगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।